क्या खूब कहा गया है कि युद्ध केवल दो समूहों के बीच होता है, लेकिन उसका असर व्यापक होता है। किसी भी संघर्ष में मात्र दो गुट शामिल नहीं होते हैं, बल्कि उनके साथ जुड़े रहते हैं युद्ध का दंश झेल रहे मासूम लोग। जाहिर है कि विश्व के किसी भी क्षेत्र में संघर्ष हो तो उसका असर सिर्फ क्षेत्रीय सीमा तक सीमित नहीं रहता, बल्कि एक विश्वव्यापी मुद्दा बन जाता है। वहीं चले आ रहे इजराइल हमास संघर्ष में आए दिन नए मोड़ सामने आते हैं, जहां एक तरफ युद्ध समाप्ति के कयास लगाए जा रहे थे, तो दूसरी तरफ हर गुजर रहे दिन के साथ इस युद्ध की भयावह तस्वीर सामने आती रहती है। कुछ ऐसा ही मंजर इन दिनों देखने को मिल रहा है। दरअसल लगभग 2 महीनों के संघर्ष विराम के बाद इजराइल ने गाजा में सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी है। गाजा में कई जगह एयर स्ट्राइक किए गए हैं। आंकड़ों की माने तो इस हमले में 400 से अधिक लोग मारे गए हैं। वहीं फिलिस्तीनी अधिकारियों ने जानकारी दी है कि मारे जाने वालों में हमास का सुरक्षा प्रमुख महमूद अबू वाटफा भी शामिल है। जनवरी में शुरू हुए युद्ध विराम के बाद यह सबसे बड़ा हमला है। इजराइल की इस जमीनी कार्रवाई ने नेत्जारिम कॉरिडोर पर एक बार फिर नियंत्रण बढ़ा लिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि इजराइल का यह कदम क्या दर्शाता है और इसके क्षेत्रीय और वैश्विक प्रभाव क्या हो सकते हैं। तो आज के इस एपिसोड में हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। इजरायली विदेश मंत्रालय के मुताबिक हमास लगातार युद्ध विराम को बढ़ाने और बंधकों को रिहा करने से इनकार कर रहा था, जिसके चलते उसे ऐसा कदम उठाना पड़ा। वहीं गाजा में लगातार दूसरे दिन किए गए हमले में करीब 20 फिलिस्तीनी मारे गए। इजरायली सेना ने मध्य और दक्षिणी गाजा पट्टी में जमीनी अभियान फिर से शुरू कर दिया है। सेना की इस कार्रवाई के बाद नेत्जारिम कॉरिडोर के केंद्र पर फिर से नियंत्रण बढ़ गया है। दरअसल नेत्जारिम कॉरिडोर गाजा पट्टी को 2 भागों में विभाजित करता है। युद्ध विराम घोषित होने के बाद इजराइल ने गलियारे से खुद को अलग कर लिया था। इजरायली रक्षा मंत्री ने चेतावनी दी है कि यदि गाजा में बंधकों को रिहा नहीं किया गया तो इजराइल और अधिक तेजी से कार्रवाई करेगा। ऐसे में सेना ने गाजा के बेत हनून और खान यूनिस क्षेत्रों में पर्चे गिराए हैं, जिसमें निवासियों से अपील की गई है कि वे तुरंत इलाके को छोड़ दें, क्योंकि उनकी जान को खतरा हो सकता है। यह स्थिति गाजा के नागरिकों के लिए अत्यंत कठिन और खतरनाक बन गई है, क्योंकि वे लगातार हवाई और जमीनी हमलों के बीच फंसे हुए हैं। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कयास लगाए जा रहे हैं इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए कूटनीतिक प्रयास करने के लिए, जिससे क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल हो सके। इस बीच पेरिस में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बैठक में जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला ने युद्ध विराम को फिर से बहाल करने की मांग की है। वहीं युद्ध में शामिल संगठन हमास की बात करें तो इसका पूरा नाम हरकत अल मुकावामा अल इस्लामिया है, जिसका अरबी में मतलब इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन है। दरअसल हमास फिलिस्तीन देश की मांग करने वाला एक इस्लामिक चरमपंथी संगठन है। साथ ही यह फिलिस्तीनी इलाके के 2 प्रमुख राजनीतिक दलों में से एक दल भी है। इसका मुख्य ठिकाना गाजा पट्टी है। वर्तमान में गाजा पट्टी फिलिस्तीन का हिस्सा है। साल 2007 में इस इलाके पर हमास ने अपना कब्जा जमा लिया था और तब से वो यहाँ से इजराइल को नेस्तनाबूद करने की उम्मीद में अपने मंसूबों को अंजाम देता रहता है। इस संगठन को साल 1987 में मिस्र और फिलिस्तीन के मुसलमानों ने मिलकर बनाया था। इसका मकसद इजराइल प्रशासन की जगह इस्लामिक शासन की स्थापना करना है। इसने साल 1992 में खुद की एक मिलिट्री विंग भी बनाई थी। इसके समर्थक देशों में ईरान का नाम सबसे आगे आता है। वो इसे आर्थिक मदद देने के अलावा हथियार और ट्रेनिंग सुविधाएं भी मुहैया कराता है। हालांकि इजराइल और अमेरिका समेत यूरोपियन यूनियन, ब्रिटेन और कई दूसरे देशों ने हमास को आतंकवादी संगठन का तमगा दे रखा है। इस फहरिस्त में भारत का नाम भी शामिल है। वहीं हमास का मुख्य क्षेत्र कहे जाने वाले गाजा पट्टी की बात करें तो यह 41 किलोमीटर लंबा और 6 से 12 किलोमीटर चौड़ा एक क्षेत्र है, जिसमें 2.3 मिलियन से अधिक फिलिस्तीनी रहते हैं। इसकी गिनती दुनिया की सबसे अधिक घनी आबादी वाले शहरों में की जाती है। बहरहाल अब देखना यह होगा कि इजराइल हमास संघर्ष में आगे क्या मोड़ आता है। हालांकि यह कहना गलत नहीं होगा कि इन घटनाओं ने मध्य पूर्व के राजनीतिक परिदृश्य को नया आकार दिया है। ऐसे में इतने बड़े क्षेत्रीय संकट को रोकने के लिए तत्काल कूटनीतिक प्रयासों की आवश्यकता है।
स्थिति गतिशील और अनिश्चित है, इसलिए तनाव कम करने के लिए वैश्विक सहयोग की आवश्यकता है। हाल ही में यूरोपीय संघ के नेताओं ने ब्रुसेल्स शिखर सम्मेलन में यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति बढ़ाने में सहायता करने का आग्रह किया है। इसका उद्देश्य अमेरिका, रूस और कीव के बीच चल रही शांति वार्ता में यूक्रेन की स्थिति को मजबूत करना है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के नेताओं से बातचीत की है, जिससे दोनों देशों ने सीमित युद्ध विराम पर सहमति जताई है। हालांकि यूक्रेन ने बीते दिनों रूस के महत्वपूर्ण सैन्य ठिकाने पर ड्रोन हमला किया था, जिससे शांति प्रयासों पर सवाल उठ रहे। हाल ही में भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी विरोधी युद्ध पर 2 सप्ताह का प्रशिक्षण सत्र पूरा किया। संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना के 7वें बेड़े द्वारा आयोजित पनडुब्बी विरोधी युद्ध, जिसे सी ड्रैगन 2025 कहा जाता है, यह न केवल नौसेना के लिए एक अभ्यास है, बल्कि प्रमुख सहयोगियों के साथ सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने में भी मदद करता है। सी ड्रैगन अभ्यास एक बहुराष्ट्रीय पनडुब्बी विरोधी युद्ध अभ्यास है, जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोगी देशों के बीच समुद्री सुरक्षा और सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। इस अभ्यास का ध्यान पनडुब्बी खतरों का पता लगाने, उन पर नजर रखने और उनका मुकाबला करने पर केंद्रित है। क्वाड लगातार हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। भारत जल्द ही दक्षिण चीन सागर पर ध्यान केंद्रित करने वाले एक अन्य प्रमुख बहुपक्षीय गठबंधन का हिस्सा बनने पर विचार कर सकता है। गौरतलब है कि विचाराधीन समूह क्वाड है, जिसके सदस्यों में वर्तमान में जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और फिलीपींस शामिल हैं। समूह अब भारत और दक्षिण कोरिया को इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित करने की योजना बना रहा है। हालांकि स्क्वाड अभी भी एक अनौपचारिक समूह है, लेकिन सदस्य देशों ने 1 साल से ज्यादा समय से दक्षिण चीन सागर में संयुक्त समुद्री गतिविधियां संचालित की हैं। तो व्यूअर्स, चर्चा को यहीं विराम देते हैं और नोट करते हैं आज का सवाल। इजराइल हमास संघर्ष के कारण और इसके क्षेत्रीय एवं वैश्विक प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।